हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अतिया। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि क्या आपको पीरियड्स आने से पहले आपने अपना कंफर्मेशन लेना कि क्या आपको प्रेगनेंसी रुकी है कि नहीं। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि हर महीने एक चाह में आती है कि शायद इस महीने हमें महीना ना आए, बच्चा ठहर चुका हो और काफ़ी तरह की उम्मीद भी उनमें जग जाती है। बट एंड ऑफ द मंथ में क्या होता है कि वापस उनको महीना आ जाता है। बट आप इस चीज में कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि पीरियड्स आने से पहले यानी कि मंथली साइकिल से पहले ही आप कैसे पता चल सकते हैं कि क्या आपको प्रेगनेंसी स्टे हुई है कि नहीं हुई। इस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी हमारे चैनल्स पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी रुकी है कि नहीं रुकी, हमें महीना आने से पहले कैसे पता चलेगा। देखिए, उस पर्पस के लिए सबसे पहले हर फीमेल्स का एक मंथली साइकिल का रेगुलर होना बहुत जरूरी है। जब मंथली साइकिल उसका रेगुलर होगा तो उसका ओवुलेशन पीरियड टाइम पे होगा। और इस चीज के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि ओवुलेशन टाइम पीरियड पे हमें कैसे रिलेशंस मेंटेन करने हैं और कौन से डेज हमें फॉलो करने हैं जिससे प्रेगनेंसी स्टे हो सके। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया हुआ है, आप और चीज की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन पे जाकर चेक कर सकते हो। तो अब हम जानेंगे ये कि क्या आपको प्रेगनेंसी रुकी है कि नहीं रुकी। ओवुलेशन का टाइम पीरियड पे होना उसका भी एक रीजन है। अगर आपका ओवुलेशन टाइम पे होगा तो उसके लिए मिड साइकिल्स जो हम आपको फॉलो करवाते हैं वो टाइमली होगा। अगर मिड साइकिल टाइमली फॉलो कर लिया तो उन दिनों में प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। रीजन, उस टाइम पीरियड में क्या रहता है कि आपकी इम्प्लांटेशंस अच्छी हो जाती है, यानी कि जो बच्चा बनता है वो बच्चेदानी की दीवार पर चिपक जाता है। और अब हमें पता कैसे चलना है कि क्या प्रेगनेंसी आपको रुकी है। उसके लिए आपकी बॉडी में कुछ आपको सिम्टम्स अपेयर होने शुरू हो जाएंगे। और सिम्टम्स अपेयर कब होंगे? ओवुलेशंस के 2 हफ्ते के बाद। बिकॉज ये जो प्रोसेस रहता है आफ्टर जब आप रिलेशंस मेंटेन करते हो उसके बाद जो प्रोसेस रहता है बच्चा बनने का, उसको 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। और उसी 2 से 3 हफ्तों में आपका जो बच्चा बनता है आपकी जो वॉर्म में अंडेदानी से आके जो बच्चेदानी की दीवार पर चिपक जाता है, जिससे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, जिसे हम यूपीटी कहते हैं, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट। आपको किट इजीली अवेलेबल हो जाती है मार्केट से, प्रेगन न्यूज के नाम से आती है। और भी कई तरह की मार्केट में किट्स अवेलेबल होती है जो घर बैठे ही आप अपना चेक कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए। बट आपकी बॉडी में सिम्टम्स क्या अपेयर्ड होंगे? सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बेसिक फीमेल्स को क्या मुश्किल आती है? नोजिया, वॉमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी आना, बॉडी में जनरल वीकनेस सी आनी शुरू हो जानी। नॉर्मल वीकनेस से ये थोड़ी सी ज़्यादा वीकनेस शुरू हो जाती है। बॉडी में आपकी कई तरह की ब्रेस्ट में टेंडरनेस आनी शुरू हो जाती है। आपका पेट थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाता है, यानी कि हैवीनेस रहता है। यानी पेट फूलना इन द सेंस ये नहीं कि बच्चा ग्रोथ में होना शुरू हो गया, नो, आपको थोड़ा सा हैवीनेस लगना शुरू हो जाएगा। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, इनडाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। और आपकी बॉडी पे कई तरह की ब्लू कलर की वेन्स आपको प्रोमिनेंट नजर आनी शुरू हो जाएगी। लेग्स पे, पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेग्स पे ज़्यादा आपको विजिबल हो सकती है। और आपका किसी भी चीज में मन ना लगना, जी मिचलाना, मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाने। रीजन, उस टाइम पीरियड पे क्या रहता है कि आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। और उस टाइम पीरियड में बीटा एचसीजी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। और इस लेवल को ही अगर हम घर पर अगर जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसमें भी ये हार्मोन का पीक लेवल ही आपको चेक करके बताता है कि whether your pregnancy test is positive और नेगेटिव। और अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप में नहीं पता चल पाता कि अगर आपने अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट किया है तो बट उस कंडीशंस पे क्या रहता है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है। कंफ्यूजन इन द सेंस कि आप जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो जो यूपीटी यानी कि घर पे ही, तो उस टाइम पे क्या रहता है कि जो प्रेगनेंसी स्ट्रिप रहती है उस पर एक लाइट सी लाइन एक और होती है और जिसे हम बोलते हैं वीकली पॉजिटिव। बट पेशेंट्स को वो क्लियर नहीं हो पाते, वो सोचते हैं कि एक लाइन डार्क है तो दूसरी लाइन आ ही नहीं रही, नजर ही नहीं आ रही, तो इट मीन्स नेगेटिव है, तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। तो उस कंडीशंस पे क्या रहता है कि वीकली पॉजिटिव में कि आपका बच्चा वहां पे बन रहा है, अभी टाइम है उसको और डेवलप होने में, आप सब थोड़ा सा रिपीट करो 2 से 3 हफ्ते के बाद वापस। बट पेशेंट थोड़ा सा इग्नोर कर देता, अपनी हेक्टिक लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो जाता है, तो जिससे कि बच्चा ग्रोथ में जाने की बजाय खराब हो जाता है। तो उस कंडीशंस पे क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि आपका टेस्ट वीकली पॉजिटिव है, आप अपने लोकल किसी गायनिक को दिखाओ एक बार स्ट्रिप अगर आपको नहीं क्लियर हो पा रहा, किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करो। तो अगर उसमें वीकली पॉजिटिव रहता है तो आप वेट करो, 1 हफ्ता और वेट करो, कि हफ्ता वेट करने के बाद वापस प्रेगनेंसी टेस्ट करो, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट जो आपने रिपीट करा है तो लाइन्स में कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए। अगर और चीज में कंफर्मेशन लेना चाहते हो
तो आप किसी लैब पे जाइए, पैथोलॉजी लैब पे, वहां पे जाके अपना यूरिन का सैंपल देख के बीटा HCG लेवल चेक करवाएं। उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आपके बॉडी में यूरिन में आपका हार्मोन का लेवल कितना हाई तक पीक में जा चुका हुआ है, उससे भी आपको कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप और चीज कंफर्मेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड होता है, यानी कि फीटल कंफर्मेशन। और उस फीटल कंफर्मेशन में हम क्या चेक करते हैं कि जेस्टेशनल सैक क्या आपकी बॉडी में बना है कि नहीं बना, यानी कि यूट्रस में वो डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वहां पे यूट्रस की वॉल पे अगर इम्प्लांटेशन अच्छी हुई हो तो वो जेस्टेशनल सैक वहां पे आपको दिखा देगा। तो ये बेसिक सिम्टम्स से पेशेंट्स को पेयर्ड होते हैं पीरियड्स आने से पहले। तो उस टाइम पीरियड में क्या करना है कि आपका अगर पीरियड मिस हो गए, आपको लगता है कि आज मेरी एक्सपेक्टेड डेट थी पीरियड्स आने की, आज मुझे पीरियड्स नहीं आए, तो शायद मुझे प्रेगनेंसी स्टे हो भी सकती है। बट उस चीज को और कंफर्म करने के लिए आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में आपका पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आता तो देन लेट बी वेट। आप वेट करें, हफ्ता वेट करें, हफ्ते के बाद वापस अपना रिपीट चेक करें, तो जिसमें कि आपको कंफर्मेशंस और क्लियर हो जाएगी। एक चीज और हो सकती है, बहुत समय पुराने टाइम पे क्या करते थे कि लोग आपको बाय पल्स से ही चेक करके बता देते कि क्या आपको प्रेगनेंसी रुकी है कि नहीं रुकी। तो वो भी बहुत अच्छा रीजन है, आप अपने पल्स से फील कर सकते हो। आपने करना क्या है कि आपने फर्स्ट फिंगर लेनी है, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर। इंडेक्स और मिडल फिंगर को जनरली हमने पल्स चेक करनी है इस तरह से, और मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा थंब रहता है वो नीचे रहता है नॉर्मल पल्स चेक करने के लिए। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए हमें थंब को यूज नहीं करना, हमें जस्ट 2 फिंगर्स यूज करनी है और 60 सेकेंड्स के लिए वेट करना है। बिकॉज जो फीटल हार्ट रहती है वो इसी तरह से आपको फील करवा देगी कि क्या आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। और अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें पॉजिटिव हो पा रही है तो आप अपनी लोकल गायनी को दिखाओ और अपना आगे जो भी आपका पॉजिटिव आता है तो उस प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड करो। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस है या किसी और चीज के बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हो कि इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगली वीडियो में आपके लिए वही आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और मेरे साथ अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो अपना केस, तो आप अपने बहुत इजी वे से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो और आप हमारे कॉल भी कर सकते हो और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन पे सब चीज़ें अवेलेबल है। अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सारी डिटेल्स मैंने प्रोवाइड करवा दी हुई है अपने डिस्क्रिप्शन पे। तो जो भी आपका केस रहेगा मेरे यहाँ से कोऑर्डिनेटर्स आपको प्रॉपर सारा गाइड करेंगे। अगर आपने कंसल्ट करना है तो आप उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हैं या अगर आपको किसी और रीजन से प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं हो पा रही, यानी कि आपकी ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब्स हैं या इरेगुलर पीरियड्स है, PCOD की प्रॉब्लम है या ओवेरियन ब्लड फ्लो कम है या अनदर कोई भी आपकी हिस्ट्री है, तो आप अपना डिस्कस करें और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें। बिकॉज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आप अपनी प्रॉब्लम को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी IVF IUI। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे जो IVF IUI के बगैर भी अपनी ट्यूब्स को खुलवा चुके हुए हैं विदाउट एनी सर्जरी, मेडिसिन से इनकी ट्यूब्स खुली और प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हुए। तो आप भी कोशिश करें और हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और अपने घर पे खुशहाली पाएं। थैंक यू।